हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 16,500 पे है। हम तकरीबन सेम रीजन में स्लाइडली ऊपर नीचे हो रहे हैं। वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं है, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। स्पेशली थैंक्सगिविंग था यस्टरडे, जिसकी वजह से हमने बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं देखा। आज मार्केट ओपन हुई है तो आई थिंक मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर सकी है। स्मार्ट मनी इन नहीं हो रही है, वॉल स्ट्रीट वाले फारिग बैठे। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग टुडे के एक चीज जो पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि लास्ट डे ऑफ अ वीक है, कि हम बिल्कुल ऐसे ही साइडवेज पे चलते रहेंगे। अदरवाइज पॉसिबिलिटी है कि हम एक अच्छा पुश ऊपर की तरफ देखें और उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ आ जाएं, जस्ट फॉर अ लिक्विडिटी ग्रैब, जो कि इस जगह पे भी हो सकता है 17,100 के रीजन में, और मैक्सिमम 17,500, जो कि अनलाइकली है। ठीक है, मोस्टली मैं इसको अनलाइकली लूंगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ तक आ सकता है अगर हम ऊपर की तरफ पुश देखते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आप कहें कि मार्केट की क्या सिचुएशन है, तो आई विल टेल यू कि मार्केट इज टोटली बेरिश। हमें डेफिनेटली नीचे की तरफ जाना होगा। तो आपको चार्ट की तरफ, एक्चुअल चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ, बल्कि यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाता चलूँ। लेट्स से उससे पहले मैं आपको दूसरी चीजों की तरफ लेके चलता हूँ। एक तो चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास इस मार्केट में एक्सट्रीम फियर है, जो कि एक बेरिश सेंटिमेंट है। 108 मिलियन लिक्विडेशन हुई है, 15,000 से ज्यादा लोग लिक्विडेट हुए हैं। अथीरियम की सिर्फ एक ट्रेड 8 मिलियन की लिक्विडेट हुई है। अगर हम जाएं ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ, तो यूएस मार्केट जो है वो एक्चुअली बेरिश चल रही है, स्पेशली एस&पी एंड नैस्डैक। ये अगर आप देखें तो 0.08% पॉजिटिव हुई है अभी, और ये 0.29% नेगेटिव है। तो बेसिकली ये नेगेटिव ही जा रही है, बिल्कुल ऊपर नीचे, क्योंकि वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं है। अ, एक न्यूज़ जो आपसे शेयर करना चाहूँगा, बाइनेंस एंड अदर क्रिप्टो फर्म्स लाइन अप बिड्स फॉर बैंकक्रप्ट वॉयजर डिजिटल आफ्टर एफटीएक्स कोलैप्स। तो बाइनेंस वगैरह इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि कुछ कंपनियों को लिया जाए, स्पेशली वॉयजर को। और मैंने ये भी सुना है कि एफटीएक्स को भी लेने की कोशिश की जा रही है दोबारा। तो अगर कुछ ऐसा होता है, डेफिनेटली इट विल बी अ पॉजिटिव मूव फॉर अ मार्केट। न्यूज़ की तरफ थोड़ा सा जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले। एक चीज़ जो हमारे लिए नेक्स्ट वीक में सबसे पहले वेडनेसडे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 30 नवंबर, लास्ट डे ऑफ मंथ। ठीक है, ये हमें बिल्कुल नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। उसकी मेन रीजन, एक तो यहाँ पे ये जो डाटा आएगा ये होगा। ठीक है, और एंड ऑफ द डे 10:30 पीएम पे यूएई टाइम के मुताबिक फेड चेयर पॉल स्पीच करेंगे। हुआ क्या लास्ट वीक, जब उसने स्पीच की और दूसरे लोगों ने स्पीच की, तो मार्केट थोड़ी बुलिश हो गई। थोड़ा पॉजिटिव सेंटामेंट आया कि जी हमने इंटरेस्ट रेट को अब ज्यादा इंक्रीज हमें नहीं करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो गेम क्या होगी, फेड चेयर पॉल जब आएगा, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, वो कहेगा कि जी आपने इतने भी बुलिश नहीं होना है, मैंने अभी बहुत देर तक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है, बेशक 50-50 करके बढ़ाऊं। और अगर उसने ऐसी कोई बात कह दी, तो डेफिनेटली मार्केट और नीचे की तरफ ही आएगी। एक तो ये चीज होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी, स्पेशली वेडनेसडे नेक्स्ट वीक को, और लास्ट डे ऑफ मंथ भी होगा। तो ये मार्केट को, मैं यही नहीं कहता कि बिल्कुल डंप भी कर सकता है, डेफिनेटली पंप भी दे सकता है अगर वो पॉजिटिव स्पीच दे देता है। तो आई थिंक के वॉल स्ट्रीट वाले इस वेडनेसडे के दिन का वेट करेंगे बड़ी बेसब्री के साथ। एंड नेक्स्ट अगर हम चले जाएं, तो हमारे लिए नेक्स्ट वीक यहाँ भी इम्पोर्टेंट डेटा है, लेकिन वही आपने जो मेन चीज नजर रखनी है, मार्केट का असल रुख हमें जो मिलना है वो मिलना है 13 को, सीपीआई डाटा के इन्फ्लेशन का क्या हाल है और इंटरेस्ट रेट क्या बढ़ रहा है 14 को। तो इन चीजों पे नजर रखना है। बट एनीवे, फेड पॉल की नेक्स्ट वीक की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो हम सुनेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे टेलीग्राम में भी। और अगर लाइव हुए तो लाइव बताएंगे कि क्या सिनेरियो होने वाला है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ वापस चलते हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो 0.5 फिबोनाची का जो हमारा लेवल है, वहां पे स्ट्रगल कर रहा है। हम पहले भी नीचे की तरफ आए थे, वीकली और डेली ने हमें सपोर्ट दी, ऊपर की तरफ गए, यहाँ से रिजेक्शन ली और फिर नीचे आए, फिर हमें यहाँ से सपोर्ट मिली इस रीजन से, और अब हम इस वक्त यहाँ। तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, यहाँ से निकलने के लिए सबसे पहले हमें इस रीजन को क्रॉस करना है। हम इजीली यहाँ तक आ सकते हैं, और ये रीजन इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है। कैसे, सबसे पहले लेट्स से हम लगाते हैं अपना पॉइंट ऑफ कंट्रोल, चेक करते हैं शॉर्ट और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, और थोड़ा मीडियम टाइम फ्रेम में। अच्छा, ये देखें, शॉर्ट में अगर आप देखें तो इस वक्त एग्जैक्टली इसी जगह पे हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, और अगर हम इसको क्रॉस करके ऊपर कैंडल बना लेते हैं, डेफिनेटली एक तो हम इस ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस कर जाएंगे और इसे भी क्रॉस कर जाएंगे। तो डेफिनेटली दो चीजें जब हमें क्रॉस करने के लिए मिल जाएंगी, इट विल बी वेरी पॉजिटिव कि हम ऊपर की तरफ आ जाएं। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा मिड रेंज में ले जाऊं, यहाँ तक जहां हम तकरीबन रोजाना चेक करते हैं, तो आप देखेंगे
स्टिल ये भी यहीं पे ही आ रहा है, ठीक है? तो मेनली क्या है, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्रॉस करना मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। इस वक़्त भी नीचे मार्केट को इसलिए होल्ड में रह के यहाँ पे गोल्डन पॉकेट है जिसकी वज़ह से मार्केट बची हुई है, ठीक है? मज़ीद बात करने से पहले थोड़ा डिक्सी पे, नैस्डैक पे, एसपीएक्स पे बात कर लेते हैं। डिक्सी की तरफ आएँ, तो आपको नज़र आएगा कि ये 4 आवर फ्रेम है। 4 आवर पे सबसे पहले मैं बात कर लूँ सबकी, तो आप ये देख लें, ये है गोल्डन पॉकेट, ठीक है? और इस वक़्त मार्केट और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है। मार्केट इस वक़्त डिसाइड करना चाह रही है कि इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। डिक्सी यहाँ से एक मूव डिसाइड कर सकता है जो निकल के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो सकता है या ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है? तो बेसिकली आपको सबसे पहले तो ये नज़र रखनी है कि यहाँ से डिक्सी क्या करता है और हमें क्या करना है, हमने इसके ऑपोज़िट चलना है। अगर ये ऊपर गया तो हम नीचे, ये नीचे गया तो हम ऊपर, द सिंपली एज़ दैट क्रिप्टो मार्केट उल्टा चलती है। अगर आप आ जाएँ नैस्डैक की तरफ तो 0.5 इसके पास बहुत इंपॉर्टेंट जगह पॉसिबल है कि हम यहाँ से जाएँ और उसके बाद नीचे की तरफ आएँ। एसपीएक्स की तरफ अगर आप आ जाएँ तो ये भी एग्ज़ैक्टली गोल्डन पॉकेट पे ही फँसी हुई है, ठीक है? तो क्या हो रहा है, तीनों मार्केट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फँसी हुई हैं जिसका मतलब है यहीं से ये डिसाइड कर लेंगी अपने मूव और उसके बाद हम डेफ़िनिटली नेक्स्ट वेडनेसडे तक उसी मूव को कैरी ऑन करेंगे। तो आप इस पे नज़र रख सकते हैं। अगर मैं अब तीनों को डेली में भी दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, आप ये देखें, डेली में एक तो ये गोल्डन पॉकेट है, दूसरा हमारी ये ट्रेंड लाइन है। अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं ज़ूम आउट करूँ, एसपीएक्स हम देख रहे हैं। यहाँ से हम जब यहाँ गए, रिजेक्शन ली, नीचे की तरफ आए, फिर ऊपर गए, रिजेक्शन ली, नीचे की तरफ आए, फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो पॉसिबल है वेडनेसडे तक हम यहाँ तक आ जाएँ और फिर फेड साहब चेयरमैन पॉल है, वो कुछ ऐसी बात कहें कि हम दोबारा नीचे की तरफ का रुख ले लें, ठीक है? सिमिलरली अगर हम नैस्डैक को देख लेते हैं, तो नैस्डैक भी बिल्कुल अपने गोल्डन पॉकेट को क्रॉस करा है, तो ये भी यहाँ तक आ जाए और फेड चेयरमैन साहब कुछ कहें और हम नीचे की तरफ आए। देखें, ये कैसे रिस्पेक्ट हो रही है। तो बेसिकली तीनों मार्केट ही कुछ ऐसे रीजन में है। नाउ लेट्स कम टू डिक्सी। डिक्सी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है और ये हमारा जो 1.618 है, वहाँ पे कंटिन्यूअसली स्ट्रगल कर रहा है। बहुत पॉसिबल है कि हम यहाँ तक नीचे आएँ और 104 को टेस्ट करें, जितनी देर तक बाकी सारी मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएँगे, जो हम ऊपर ट्रेंड लाइन है। या यही पॉसिबल है कि सिर्फ यहीं से ही हम यहाँ तक इसी ज़ोन में ही रहें जहाँ पहले हैं, ठीक है? थोड़ी-सी यहाँ से लिक्विडिटी उठाएँ, ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करें और उस दौरान नैस्डैक या एसपीएक्स भी है, वो यहाँ पे इस पॉइंट को मीट अप कर ले या एसपीएक्स के पे भी दिखाता हूँ, इस पॉइंट को मीट अप कर ले और उसके बाद ये नीचे की तरफ आ जाए और डिक्सी जो है, वो उसकी जो भी उसने तकरीर करनी है, उसके बाद यहाँ तक आता हुआ, उसके बाद ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाए और ऊपर जाता हुआ ये तकरीबन यहाँ तक आए, इस गोल्डन पॉकेट की तरफ। सो मार्केट जो है स्लाइड सा ऊपर जाके नीचे की तरफ आने की मेन मैं आपको कहूँ कि मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक और चीज़ दिखा देते हैं। सबसे पहले मैं 1 आवर में लेके चलता हूँ। 1 आवर में 1 आवर हम इस वक़्त बीटीसी के चार्ट में वापस आते हैं। तो आप ये देखें, ये हमारी गोल्डन पकड़ है जिस पे हम कंटिन्यूअसली एक तो स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरा अगर इसको देखें तो ये हमारा पैरेलल चैनल है जिस पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं। डेफिनिटली यहाँ से अगर हम निकलते हैं तो थोड़ा-सा स्लाइड ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि सिर्फ जाके विक मार के दोबारा नीचे की तरफ आ जाएँ या फेक आउट लेके दोबारा नीचे की तरफ आ जाएँ, ठीक है? तो डेफिनिटली एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन में हैं हम। कहाँ पे हैं? लेकिन 16,500 पे। नाउ व्हाट मोस्ट इम्पोर्टेंट आई वांट टू शो यू कि आप देखें, ओपन हो गई है फ्यूचर की मार्केट, सीएमई मार्केट, ठीक है? तो ये मार्केट इस वक़्त 16,200 पे है और इसको डेफ़िनेटली ऊपर की तरफ जाना है। एक तो इसको इस वक़्त इसमें हम कहाँ पे हैं? हम इस वक़्त 16,500 पे हैं बीटीसी में और ये यहाँ पे है। तो ये एक तरह से इस वक़्त इसमें गैप चल रहा है, ऑलरेडी गैप चल रहा है। तो ईदर तो बीटीसी नीचे की तरफ आके इस गैप को इसके साथ मिलेगा और फिर इसके साथ मूव करेगा और इफ नॉट देन ये ऊपर की तरफ जाएगा और बीटीसी को मीट अप करेगा बिफोर कोई बड़ी मूव हो। तो लेट्स से बीटीसी पहले नीचे की तरफ आ जाता है क्योंकि उसको इसको पकड़ना है और उसके बाद इसको लेके ऊपर या नीचे की तरफ जाना है, ठीक है? और इधर बीटीसी हम वहीं पे साइडवेज़ पे चलें जब तक ये हमें ऊपर आके उस जगह पे नहीं मिलता है। तो सीएमई गैप जो है वो भी मार्केट को इस वक़्त रोके हुए है। सीएमई गैप आपको पता है ये वॉल स्ट्रीट से निकलेगा, ये सीएमई फ्यूचर से निकलेगा। तो इसमें स्मार्ट मनी नहीं आ रही है, ऊपर से भी एक दिन है आज, अगर इसमें पैसा बिल्कुल नहीं आता है तो ये यहीं पे रुका रहेगा और दूसरी मार्केट को भी इफ़ेक्ट करेगा। नाउ
मार्केट मूव कैसे करेगी उसको देखने के लिए आपको सबसे पहले एक इंडिकेटर दिखा देता हूँ जिस पे आप नज़र रख सकते हैं, आपको पता चल सकता है। मैं आपको पहले भी कई वीडियोज़ में ये दिखा चुका हूँ। अच्छा ये हमारा एडीएक्स इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर की क्या ख़ास बात है, ये जो ब्लू लाइन है ना, ये ब्लू लाइन जब ये ब्लू लाइन इस व्हाइट लाइन से नीचे होती है, तो मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता, पैसा नहीं होता, वोलेटिलिटी नहीं होती है, मूवमेंट नहीं होती है। जब ये इस व्हाइट लाइन से नीचे की तरफ आ जाती है एडीएक्स की लाइन, ठीक है? और ये जो ग्रीन है और रेड है, इसका सिंपली ये सिनेरियो होता है, अगर ग्रीन ऊपर हो, तो मार्केट वो है क्या उसे कहें बुलिश है और अगर रेड ऊपर हो, तो मार्केट बेरिश है, ठीक है? नाउ अगर आप देखें तो थोड़ी-सी ग्रीन ऊपर है, तो इसका मतलब हम स्लाइड से ग्रीन है यानी बुलिश है। ये 1 आवर चार्ट में हमने खोला हुआ है, ठीक है? और रेड काफ़ी नीचे है, तो इस वक़्त ना तो वॉल्यूम है, ना बेयरिश है, बट एनीवे साइडवेज़ पे चलेंगे थोड़ा बहुत। अगर इसी को मैं 4 आवर में भी आपको ले जाके दिखा दूँ, आप इस इंडिकेटर को चला सकते हैं, जब तक ये ब्लू ऊपर की तरफ नहीं आएगा, मार्केट हिलेगी भी नहीं। क्या नहीं करेगी? हिलेगी भी नहीं। तो मार्केट तब हिलती है जब ये ऊपर से ऊपर घूम रहा होता है, ठीक है? नाउ एज़ एन एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देखें, ठीक है? और मार्केट काफ़ी ज़्यादा हिली, उसने बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनाई, ठीक है? तो इसको इसको ऊपर की तरफ आना है और उसके बाद अगर रेड इसके साथ ऊपर की तरफ आ गया तो हम बेरिश हो जाएँगे, अगर ग्रीन इसके साथ ऊपर की तरफ आ गया तो हम बुलिश हो जाएँगे। तो एडीएक्स इंडिकेटर को आप सेटअप कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए कि मार्केट में वोलेटिलिटी क्यों नहीं है, क्या कर रही है मार्केट? इस वक़्त मार्केट कभी मूव नहीं करेगी जब तक ये ब्लू लाइन इस व्हाइट लाइन के नीचे रहेगी। तो इस इंडिकेटर को सीखें आपको अच्छा लगेगा। दूसरा फेयर वैल्यू गैप भी देखें वो भी हमारे पास नीचे की तरफ है, मार्केट को इसको फिल करना है। लेकिन समहाउ अगर मार्केट बेरिश है तो उसने सिर्फ यहाँ तक जाना है और दोबारा नीचे की तरफ आना है, फिर तो वो इसको फिलहाल मिस कर देगी और ऊपर से होकर जल्दी नीचे की तरफ आ जाएगी। अदरवाइज़ ये अगर सीएमई गैप को पकड़ने के लिए जाएगी तो ये भी हो सकता है कि हम यहाँ तक डाउन देखें और फिर ऊपर की तरफ निकलें। इट्स अ वेरी मच पॉसिबल। डेली में आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ अ, इ इसके साथ फेयर वैल्यू गैप को मैं क्लोज़ करता हूँ। अच्छा डेली में आप देखें ये हमारी डेली कैंडल है। 1 सेकंड। ओके। अच्छा ये देखें जी, ये आपको ब्लू लाइन्स ऐसे नज़र आ रही हैं, ठीक है? ब्लू लाइन एक ये ट्रायंगल बना रही है, ठीक है? तो हम इस वक़्त इस ट्रायंगल के बीच में हैं। नाउ एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये हमारा प्रीवियस लो है, अगर हम लेट्स से कोई भी कैंडल यहाँ से नीचे क्लोज़ कर देते हैं ना तो डेफ़िनेटली हम जा रहे हैं बहुत नीचे की तरफ और ये आज तो नहीं होगा मे बी नेक्स्ट वीक और मे बी जब सीपीआई डाटा आता है तब हो सकता है। तो आप इस चीज़ पे नज़र रखिएगा जिस दिन हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यही होना है 1.618 12,200-300 हम लाज़िम यहाँ से गिरेंगे और उस दिन हम इस जगह को आके टच कर लेंगे और फिर देखेंगे कि हमें वॉल्यूम अच्छा मिलता है। यहाँ हमारा नेक्स्ट लेवल 10,000 का है कि हम यहाँ पे आके क्लोजिंग करते हैं, ठीक है? तो डेफिनिटली एक तो आप इस चीज़ को नज़र में रख सकते हैं। नाउ लेट्स से लिटिल बिट बुलिश सिनेरियो होता है, तो मार्केट यहाँ से निकलती है 0.786 पे बैठती है, तो हम मैक्सिमम कहाँ आ सकते हैं? इस गोल्डन पॉकेट को टच करके उसके बाद नीचे की तरफ गिर सकते हैं। तो ये बहुत अगर बुलिश सिनेरियो है ना तो इस वक़्त हमारे पास या इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी न्यूज़ पे होगा एज़ ए टीए बहुत अगर कोई बुलिश सिनेरियो बन भी जाए ना, तो मार्केट 0.786 वही 17,000 जिसका हम वेट कर रहे हैं, ठीक है ना? ये देखें 999 लिखा हुआ है। तो यहाँ तो मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं समझ रहा हूँ यहाँ से हमें नीचे की तरफ हम निकल जाएँगे। लेकिन लेट्स से बहुत बुलिश सिनेरियो होता है ये जो हमने 4 आवर में ये जो रेड ज़ोन बनाया हम इसके ऊपर आ जाते हैं, तो देन डेफिनिटली हम नेक्स्ट जहाँ तक जा सकते हैं वो हमारे ये गोल्डन पॉकेट होगी, तो इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा। बाकी 4 आवर में चल के आपको मैं 2-3 चीज़ें और भी दिखा देता हूँ। ईएमए पे बात कर लें, तो आप देखें हम 50 ईएमए पे कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। तो अगर हम ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा चले भी जाते हैं, तो यहाँ से 100 ईएमए और यहाँ से हमें पुश मिलेगा, हम नीचे की तरफ आ जाएँगे। तो इससे ऊपर जाना इतना ईज़ी नहीं होगा। ये वही है, यहाँ पे आपको पता है डेली में जो हमने एक्सटेंशन लगाई है 0.786 भी एग्ज़ैक्टली 17,000 पे ही बन रहा है। तो ऊपर जाते हुए यहाँ से रिजेक्शन लेके हम फ़ौरन नीचे आ जाएँगे। तो डेफिनिटली दिस इज़ अ शॉर्ट ज़ोन जैसे ही रिजेक्शन मिलती है और वॉल्यूम आपको सेल प्रेशर नज़र आता है तो
दिस विल बी अ शॉर्ट ज़ोन। नाउ यहाँ तक जाना एक और वजह भी है एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। लेट्स से मैं आपको बॉलिंजर बैंड दिखा देता हूँ। तो आप देखें हम बेस के ऊपर हैं, हम यहाँ से ऊपर गए थे, मैंने आपको उस वक़्त कहा था डेफ़िनिटली हम इसको टेस्ट करके उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। नाउ ये देखें ये भी एग्ज़ैक्टली 17,000 ही शो कर रहा है। तो हम यहाँ से तो अगर वॉल्यूम आता है निकलते हैं एक दफ़ा यहाँ तक जाएँगे और उसके बाद क्या दोबारा नीचे की तरफ आएँगे। तो बॉलिंजर बैंड को भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है? इसको भी हम क्लोज़ करते हैं। अगर मैं आपको वीवैप दिखाऊँ तो वीवैप हमारा जो वीकली है वो तकरीबन इस गोल्डन पॉकेट पे आ रहा है और जो मंथली है वो तकरीबन इस जगह पे ही आ रहा होगा। ये देखें वीकली हमारे पास यहाँ नीचे है और अगर मैं इसको मंथली में भी चेंज करके देख लेता हूँ तो अ, 1 सेकंड ठहरिए, क्या कर लिया? अ अ अ अ। अच्छा क्लोज़ पे लगा देते हैं इसको तो क्या कह रहा है? ये देखें, यहाँ पे हमारे पास 17,700 स्पेशली इन 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 अ वेरी गुड सिनेरियो यहाँ तक आ जाता है। तो दिस सिनेरियो एक्चुअली व्हाट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। तो इसको भी फिलहाल अब फ़ारग करें। वीवैप हमें कुछ ख़ास नहीं बता रहा। फेयर वैल्यू गैप हमने देखा नीचे की तरफ हमारे पास जाएगा, वो भी हो गया। पिवट पॉइंट की तरफ आते हैं। पिवट पॉइंट आप देखें कि हमारा जो एग्ज़ैक्टली वीकली पिवट है, इस पे हमें बहुत अच्छा होल्ड मिल रहा है, बहुत ही अच्छा होल्ड मिल रहा है कंटीन्यूअसली। यहाँ पे हम थोड़ा-सा नीचे आए थे लेकिन ऊपर निकल गए और हमें कंटिन्यूअसली यहाँ से पुश मिल रही है और इसका मतलब है कि हम इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। तो क्या हुआ इसको यहीं पे तो हमारा वो बन रहा है, क्या उसे बोलते हैं हमारी 100 ईएमए, यहीं पे हमारी डेली में गोल्डन पॉकेट है। तो एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक वगैरह भी यहीं पे, रेजिस्टेंस भी यहीं पे, तो डेफ़िनिटली हम इसके ऊपर हैं और हम यहाँ से रिजेक्शन लेके दोबारा नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो इस 17,000 हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस वक़्त, जिस पे हम कई तरीकों से नज़र रख सकते हैं। ठीक है? उसके अलावा अगर मैं आपको सीपीआर इंडिकेटर भी दिखा दूँ, पिवट को क्लोज़ कर देता हूँ। तो सीपीआर इंडिकेटर भी देख लें कि हमारे पास सीपीआर इंडिकेटर तकरीबन ये 16,850 बन रहा है। तो हो सकता है हम थोड़ा-सा फेक आउट करें और उसके बाद जब कैंडल क्लोज़ करें, तो हमारी कैंडल यहीं पे क्लोज़ हो और उसके बाद क्या हो, उसके बाद हम दोबारा नीचे की तरफ आ जाएँ। तो इ स अभी भी हमारा यही रीज़न होगा और आई थिंक कि मेबी हमें वीकेंड तक वोलेटिलिटी नहीं मिले और मंडे को मार्केट डिसाइड करे। डेफिनिटली जब तक दूसरी मार्केट्स ज़्यादा अच्छे से मूव नहीं करेंगे, तो इस मार्केट को भी मूव करने के इतना चांसेस नहीं मिलते हैं। ठीक है? अगर मैं आपको अभी मैं लगा के तो नहीं दिखाऊँगा, मैं आपको एक ज़ुबानी बता देता हूँ कि अगर आप डेली में मैकडी को चेक करें ना, तो वो बुलिश डाइवर्जन बना रहा है के ऊपर की तरफ निकल रहा है। 3 डे के चार्ट में अगर आप आरएसआई को देखेंगे, वो भी बुलिश बना रहा है। तो जो बड़े टाइम फ्रेम है या वीकली टाइम फ्रेम है, वो हमें बुलिश सिनेरियो सुना रहे हैं, जो दिखा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि बड़ा ईज़िली पॉसिबल है कि हम थोड़ा-सा ऊपर जाएँ, उसके बाद नीचे डंप लें और बाद में तसल्ली से ऊपर की तरफ निकलें, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उसका इफ़ेक्ट बिल्कुल बाद में भी हो सकता है। थोड़ा वॉल्यूम की तरफ चलते हैं, वॉल्यूम देख लें, इस वक़्त बिल्कुल ना होने के बराबर है, 3.6 बिलियन, कल भी ना होने के बराबर था। पूरे दिन में 5 बिलियन का हुआ। उससे पहले थोड़ा हमारे पास वॉल्यूम था, पॉज़िटिव था 3%, पॉज़िटिव था 2%, कल पॉज़िटिव था 1% और आज नेगेटिव 1% पे हम आ गए हैं। तो स्लाइड क्या हो गए हैं, हम बेयरिश हो गए हैं, ठीक है? और दूसरी आप देखें ये हमारा डेली का ओपन इंटरेस्ट है और अगर आप देखें तो लोग लॉन्ग्स में ज़्यादा एंटर हुए हैं देन शॉर्ट्स के। लेकिन इस जगह पे अगर आप देखें यहाँ पे शॉर्ट लगी है और यहाँ पे शॉर्ट लगी है। ये तकरीबन सॉरी ये तकरीबन 30 मिलियन से ज़्यादा की शॉर्ट लगी है और अगर आप ये 31 मिलियन की और आप देखें 16,300 पे, तो अब ये शॉर्ट तो ट्रैप है। फिलहाल यहाँ पे देखें 18 मिलियन की शॉर्ट लगी है 16,300 पे। तो मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाके इनको क्या करेगी, इनको इनके स्टॉप लॉस आधों को हिट कर देगी और बाकी उसके बाद नीचे की तरफ आके ट्रैप करेगी। मेनली मार्केट के पास क्या है, लॉन्ग्स ज़्यादा हैं। तो मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाके एकदम जब नीचे आएगी तो ये सारे ट्रैप हो जाएँगे। अगर मैं आपको यही वीकली में भी दिखाऊँ ना, तो वीकली में भी आपको लॉन्ग्स ही ज़्यादा नज़र आएँगी, ये देखें। यहाँ पे ख़ास तौर पे आप देखें, आपको ऑलमोस्ट 60 प्लस मिलियन की लॉन्ग्स नज़र आएँगे। अच्छा मज़े की बात, इसको हम मंथली पे भी ले जाते हैं। मंथली पे इसको टेस्ट करने के लिए लेट्स से मैं इसको एग्रेशन को थोड़ा बढ़ा दूँ, बल्कि और बढ़ा देता हूँ आज ताकि ईज़िली देखें। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखें, मुझे 1 सेकंड,
मुझे लगता है इसको और हमें बढ़ाना पड़े बल्कि बढ़ाने की बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ को टेस्ट करें। ये क्या लिखा रहा है 169 मिलियन की लॉन्ग लगी हैं 20,900 पे। तो मार्केट इस जगह पे कभी भी नहीं जाएगी। फिर यहाँ पे देखें 143 मिलियन की लगी हुई हैं 21,000 पे। तो मार्केट इतना ऊपर कभी नहीं जा सकती। तो मार्केट रहेगी नीचे-नीचे। उसकी रीज़न क्या है कि ये लोग ट्रैप बैठे हैं। ये तो चाहेंगे कि ऊपर आ जाएँ और या तो हम ट्रेड से निकल जाएँ या बच जाएँ। तो मार्केट वहाँ तक तो नहीं जाने वाली है। मार्केट थोड़ा बहुत सिर्फ़ ऊपर की तरफ जाएगी, जैसे इस वक़्त हम यहाँ पे हैं और यहाँ भी देखें आप 100 मिलियंस की अ, ये देखें, इस वक़्त मार्केट के बिल्कुल ऊपर 104 मिलियन की लॉन्ग लगी हुई है और यहाँ पे 94 मिलियन की और यहाँ पे 65 मिलियन की। तो यहाँ पे भी लॉन्ग्स लगी हैं जिसकी वज़ह से मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा रही और ये क्या है 16,700 का रीज़न है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे चले जाएँ, फिर आपको लॉन्ग्स काफ़ी नज़र आ जाएँगी। तो मार्केट इसलिए इस वक़्त ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, क्योंकि लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा हैं, ताकि लोग लॉन्ग से ना निकलें और ट्रैप होके बैठे रहें या खुद लॉस पे क्लोज़ करें। दिस इज़ व्हाट गेम इज़ गोइंग ऑन। और अब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ चले भी जाती है, तो मैक्सिम मेरा ख़्याल है कि यहाँ तक एग्ज़ैक्टली हाँ, 17,100 तकरीबन ये देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा लॉन्ग्स नहीं लगी हुई ना ये एम्प्टी ज़ोन है। तो मार्केट क्या करे इस रीजन में आ जाए। इस रीजन में जब मार्केट आए, यहाँ भी लॉन्ग्स लग जाएँ, ठीक है? और उसके बाद मार्केट एकदम नीचे की तरफ गिरे और यहाँ पे पूरा लॉन्ग का एरिया मार्केट ट्रैप करके बैठ जाएगी। ऊपर भी ट्रैप करके रखा हुआ है। तो मार्केट को बड़ा अच्छा लगेगा कि वो नीचे की तरफ जाए और उसके बाद लोगों को खाए। और जैसे ही थोड़ा-सा ऊपर जाएगी ये वाली लिक्विडिटी भी उठा लेगी और ये लिक्विडिटी अगर मैं आपको इसको क्लोज़ करके दिखा दूँ, तो आप देखें ये 4.2 बिलियन की लिक्विडिटी है, सिर्फ़ यहाँ तक अगर आए और ये 16,850 थोड़ा और ऊपर जाए 2.5 बिलियन। जैसा कि हम 17,000 तक कर रहे हैं, फिर ये 1.8 बिलियन और 17,000 1.8 बिलियन। तो मार्केट सिर्फ़ यहाँ से एक विक लगा के यहाँ से भी वापस आ जाए ना, तो मार्केट काफ़ी लोगों को लिक्विडेट भी कर देगी, नीचे भी आ जाएगी, सीएमई गैप को भी पकड़ लेगी और उसके बाद बेयरिश सेंटिमेंट हो जाएगा, बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाएँगे। ये देखें ना लॉन्ग लिक्विडेशंस मार्केट में कितनी ज़्यादा हो चुकी हैं, ये तकरीबन इस वक़्त हैं 4.5 बिलियन की, ठीक है? मार्केट थोड़ा-सा यहाँ तक ऊपर जाएगी, ये हम 17,000 का ज़हन में रख के बैठे हैं, तो मार्केट सिर्फ़ यहाँ से नीचे की तरफ आ सकती है और ये अचानक हो सकता है मार्केट में थोड़े से आएँगे मार्केट मेकर इसको मूव करेंगे, ऊपर लेके जाएँगे मैनिपुलेट करेंगे, नीचे की तरफ आ जाएँगे लोग यहाँ पे लॉन्ग्स लगा के ट्रैप होके बैठ जाएँगे, वो नीचे आएँगे, उसके बाद ये सब लिक्विडेशन उनके लिए, वो जैसे मर्ज़ी खाएँ, ठीक है? ये सब लॉन्ग की लिक्विडेशन लगा के लोग बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पे नज़र भी आ रही है, ठीक है? अच्छा और एक और चीज़ पे नज़र रखिएगा कि जो हमारे पास बाइनेंस में भी है फंडिंग रेट है, वो समहाउ नेगेटिव पॉज़िटिव चल रहा है, जिसका क्या मतलब है कि मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाना है। अगर मैं आपको कॉइन ग्लास के थ्रू भी दिखा दूँ, तो ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि फंडिंग रेट एवरेज फंडिंग रेट क्या है, यानी सारी एक्सचेंजेस का नेगेटिव चल रहा है। तो नेगेटिव में मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाती होती है, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ अगर पुश ले भी लेगी, दोबारा मार्केट को नीचे थोड़ा बहुत तो ऊपर की तरफ पुश ले लेगी, लेकिन दोबारा नीचे की तरफ आ जाएगी, इसको सिर्फ़ पॉज़िटिव करेगी। बाइनेंस में ऑलरेडी हम पॉज़िटिव कर चुके हैं, तो यहाँ पे पॉज़िटिव जब कर लेगी, उसके बाद फ़ौरन ये नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी। अभी इसकी वजह से थोड़ा-सा ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है? दूसरा अ, ऑर्डर बुक को थोड़ा देख लेते हैं। ऑर्डर बुक में अगर आप देखें यहाँ पे 16,100 तक सिर्फ ऑर्डर है। ऊपर की तरफ हमारे पास 17,100 की तरफ और ये 17,000 तक और हमारा यही वो टारगेट है कि हम समझते हैं मार्केट यहाँ तक आए उसके बाद नीचे की तरफ डंप कर सकती है। बट मैं रोज़ाना की तरह आपको आज भी दिखा दूँगा 17,500 और ऊपर ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्डर लगते हैं। हर दफ़ा मैं आके देखे चला जाता हूँ 19,100 पे और 18,800 पे और 19,500 पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्डर हैं इस ज़ोन में तकरीबन 4-5 हज़ार बिटकॉइन के। तो लेकिन डेफ़िनेटली वहाँ तक जाने के लिए एक तरह से मार्केट को पूरी तरह बुलिश ही होना पड़ेगा तो वहाँ जाएगी और ये तब हो सकता है जब फेड पॉज़ या कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ जाए कि जी अब ट्रेडिशनल मार्केट स्टॉक एक्सचेंज ऊपर की तरफ जाएँगे, ठीक है? तो रैप अप करते हैं दोस्तों। रैप अप करने से पहले आपको फाइनल टीए की बात करने से पहले आपसे एक तो लाइक का बटन रिक्वेस्ट करने का, दूसरा आप हमें प्लीज़ कमेंट छोड़िएगा। हमारे एल्गोरिदम में हेल्प होती है जिससे यूट्यूब हमें सपोर्ट करता है और ज़्यादा लोगों में शेयर करता है। तो काइंडली लाइक और कमेंट को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। Stashisap.com ये हमारी वेबसाइट है। बायबिट
ये हमारी पार्टनर एक्सचेंज है, हमारी वेबसाइट पे या डिस्क्रिप्शन में ये सब लिंक लगे हुए हैं। क्लिक करके अगर आप आईडी बनाएँगे आपको बोनसेस मिलेंगे। हे ब्लॉक इस वक़्त 60% ऑफ में चल रहा है। हे ब्लॉक वही है जहाँ पे हम ये चीज़ें देख रहे हैं लिक्विडिटी वगैरह। तो 60% ऑफ चल रहा है हे ब्लॉक सिर्फ़ 2 या 3 दिन के लिए, पूरा साल आपको नहीं मिलेगा। आप जितना मर्ज़ी ढूँढेंगे नहीं मिलेगा। अब अगर आपको हे ब्लॉक लेना है तो सिर्फ़ आपको अभी इस लिंक को क्लिक करें, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा एंड दैट विल बी गुड फॉर यू। क्रिप्टो क्वांट भी आप यहाँ से क्लिक करके अगर आईडी बनाएँगे तो आप अच्छी एक्सेस ले सकते हैं कुछ फ्री इंडिकेटर्स की। बाकी पेड के लिए डेफिनिटली आपको पेड करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप काफ़ी अच्छा डाटा देख सकते हैं, जो मैं लाइव में भी शेयर करता रहता हूँ। ट्रेडिंग लाइट जहाँ पे हम ऑर्डर बुक देखते हैं, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगी, उसके अलावा हमारा यहाँ पे वीडियो वगैरह लगे हैं। तो खैर इस आपने ज़ोन में सिर्फ़ नज़र रखनी है। लेट्स से हम इसको क्रॉस करते हैं, तो हम आएँगे इस जगह पे। लेकिन हमें यहाँ से मिलेगी रिजेक्शन दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी लाइकली, ठीक है ना? लाइकली यही सिनेरियो है कि हमें यहाँ से रिजेक्शन मिलनी चाहिए। तो क्या मतलब हुआ ये शॉर्ट का पॉइंट हो गया। जैसे बिल्कुल आपको यहाँ पे मैंने कहा था एग्ज़ैक्टली ये पॉइंट देखिए कि ये लॉन्ग का पॉइंट है, तो ये शॉर्ट का पॉइंट हुआ। अ, बहुत गुड सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं 17,300-400 तक और फिर नीचे की तरफ निकल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने नज़र रखनी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी ग्रैब है। मार्केट यहाँ तक अगर आएगी तो सोचिए कि चलें यहाँ से होके आ जाते हैं, ठीक है? तो आप इस पूरे ज़ोन में कहीं से भी शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन कब ले सकते हैं? स्विंग फिल और पैटर्न आपका लाज़िम बनना चाहिए, लिक्विडेशन ह्यूज होनी चाहिए और ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ होना चाहिए। बिल्कुल जैसे यहाँ पे लिक्विडेशन है, यहाँ पे लिक्विडेशन है। ओपन इंटरेस्ट रेड है, ओपन इंटरेस्ट रेड है। क्वीन क्लास को सेटिंग का हमारा वीडियो का ट्यूटोरियल है क्रिप्टो जो ट्रेडिंग कोर्स है उसमें। तो उससे आपको एग्ज़ैक्ट सिग्नल मिल जाता है कि आपने कैसे एंटर होना है मार्केट में। तो आप शॉर्ट के लिए रेडी हो सकते हैं यहाँ पे कहीं भी। नाउ लेट्स से मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो इस ज़ोन में ट्रेडिंग ना करना ही सबसे बेहतरीन होगा इस पूरे ज़ोन में। क्यों? मार्केट सिर्फ़ नीचे की तरफ आएगी वो 16,000 पे 100 पे एक तो ये करेगी सीएमई गैप को फ़िल करने के लिए आएगी, दूसरा ये गोल्डन पॉकेट को टेस्ट करने के लिए आएगी, उसके बाद दोबारा वापस जाएगी उसी ज़ोन पे जहाँ की हम शॉर्ट की बात कर रहे हैं। तो मार्केट को सिर्फ इन इन दोनों में से एक सिनेरियो करना है और व्हाट आई एम थिंकिंग हम फिलहाल यहाँ से नहीं निकलेंगे और आज का डे क्लोज़ हो जाएगा और उसके बाद वीकेंड आ जाएगा, वॉलेटिलिटी नहीं होगी अनलेस मैनिपुलेटिंग वाला डे आ जाए। और अगर कुछ ऐसा हुआ डेफ़िनिटली आपको टेलीग्राम में हम इन टच करेंगे। टेलीग्राम के लिए आप भी हमारी वेबसाइट या डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम लगाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा टेलीग्राम का है, यहाँ पे आप टेलीग्राम में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, बुलिश बिल्कुल भी नहीं होना। बुलिश होने के लिए आपको जो पॉइंट दिया ना वो बहुत दूर है, वहाँ तक हम अभी नहीं पहुँचे हैं। इसलिए बुलिश का सिनेरियो फ़िलहाल आप बिल्कुल ज़हन में नहीं रखिएगा। मार्केट थोड़ा जितना ऊपर जाती है ना, आपने वेट करना है कि उसको रिजेक्शन मिले। एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये रीज़न है, मैक्सिमम ये जून लो मंथली लो है और मेजर डेली रेजिस्टेंस है। बहुत ऊपर चले गए, यहाँ से रिजेक्शन लेंगे। तो हमने सिर्फ़ शॉर्ट में एंट्री करनी है ऊपर जाने की सूरत में। नीचे आने की सूरत में हमने सुकून से बैठ जाना है क्योंकि हमें पता है कि इसने इस ज़ोन से ज़्यादा नहीं हिलना है, सिर्फ़ गोल्डन पॉकेट को टेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है दोस्तों? तो आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएँ। हम रोज़ाना करते हैं टेक्निकल एनालिसिस और हफ़्ते में 2-3 दफ़ा लाइव स्ट्रीम करते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर देते हैं, आपको ट्रेडिंग सिखाने की कोशिश करते हैं। हैव अ नाइस वीकेंड। परसों बात करेंगे। उसके अलावा कोई भी अपडेट होगी टेलीग्राम में ज़रूर करूँगा ताकि आप लोग अपडेट रहें, आप किसी रॉन्ग ट्रेड में नहीं जाएँ। तो टेक केयर ब्रदर्स, हैव अ नाइस वीकेंड एंड गुड नाइट, बाय।